मत्यत नीच ऊंच रुचि आची, चाहिए अमेय जग जुरहिन छाची। मेरी मति तो बड़ी नीचे प्रकार की है, मनुष्य की मानवी मति, खा पी करके तुम अपना जीवन जियो, किसको पढ़िए क्या। मत्यत नीच ऊंच रुचि आची, और रुचि कितनी है, चाह कितनी है, बड़ी ऊंची है। चाहिए अमेय जग जुरे न छाची, चाहता तो मैं अमृत हूं, अमृत का सरोवर प्राप्त करना था, अमृत का सागर। जग जुरे न छाची, यहां संसार में छाछ जानते हैं आप किसको कहते हैं? कई कई भाषा में उसको मट्ठा भी बोलते हैं। मट्ठा, उधर ब्रजभाषा होता है मट्ठा, छाछ। छाछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और कल्पना कर रहा हूं मैं अमृत की। गोस्वामी जी अपनी बात लिख रहे हैं। सज्जन लोग, बड़े अच्छे लोग, उच्च कोटि के लोग जब विनम्रता दिखाते तो पूरे ही विनम्र हो जाते हैं। बड़े फल वाले वृक्ष जब फल से लदते तो जमीन को छूने लगते हैं, धरती पर अपना फल रख देते हैं। मत्यति नीच ऊंच रुचि आची, चाहिए अमीय जग जुरही न छाची। चमिहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। ऐसा सोच करके सज्जन लोग, साधु लोग, संत लोग, समझदार लोग मेरी धृष्टता को क्षमा कर देंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा घर में होता है, अपने घर का बच्चा, अपना पुत्र पुत्री, अपना नाता नतनी छोटा होता है, और वो उल्टी सीधी बात बोलता है, कुछ तोतला बोलता है, ऐसा तो कैसे सुनते, बड़े प्रेम होकर वाह वाह देखो क्या बोला है, कैसे बोला, प्रसन्न होते हैं उसको देख करके। उसके माता पिता, उसके जो पालक संरक्षक होते हैं। सुनिए हैं बाल बचन मन लाई, ऐसे ही सज्जन मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे, और उन बाल के वचन की तरह से मेरे भी वचनों को मन लगा करके सुनेंगे। कैसे? जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। यदि कोई बालक तोतली भाषा में बोलता है, बड़े प्रेम से, छोटे, आपने मुझसे ज्यादा आपने देखा होगा, बच्चों में मैं बहुत कम रहा हूं। आज हमारे, अब इस आयु में आकर के बच्चे हमारे आश्रम में कर्मचारियों के 2-4 हैं। अच्छा लगता है उनकी भाषा सुन के। एक बच्ची है हमारे गाय का जो प्रबंधक है, उसकी एक बच्ची है छोटी, तो वो उसका नाम रखा, हमारे एक और दूसरे कर्मचारी की बच्ची है परी, तो परी ने उसका नाम रख दिया गुलाबी। अब उसको कोई पूछे भाई तेरा नाम क्या है? गुलाबी, तो कहती है गुलाबी। अब जो बालक कहे तो तरी बाता, वो होगी 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, कितना है पक्का नहीं, तो अपने साथ में उसके बच्चे होते तो उसको बुलाती है इडरा इडरा, मतलब इधर नहीं कहेगी, इडर इडरा। संतरा तो गुलू जी संतरा, संतरा खाना है। तो इतना बढ़िया लगता मुझे उसकी भाषा, बड़ी इतनी प्यारी भाषा लगती है। कभी जब मैं सुनता हूं, जब बच्चे खेल रहे होते हैं एक दूसरे बच्चों को इधर आ इधर, कितना प्रिय लगता है। अरे जिसके अपने बच्चे होते होंगे उनको तो, और मेरे लिए तो सभी मेरे बच्चे हैं, परंतु जिनके अपने होते उनको तो कितना प्रिय लगता होगा। गोस्वामी जी उसी बात को याद दिला रहे हैं सबको कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनाई मुदित मन पितु और माता। यदि कोई बच्चा तो तेरी बात बोलता है तो बड़े प्रसन्न होकर के माता पिता उसकी बात को सुनते हैं। माता पिता सुनते हैं, लेकिन यहां पर फिर उनको याद आ जाती है कि इस संसार में अंधेरा शाश्वत है, दुष्टों का प्रभाव कम नहीं है।
सम प्रकाश तम पाख दो। गोस्वामी जी जानते हैं कि दोनों पक्षों में प्रकाश और तम बराबर ही है। उनको फिर याद आ जाती उन्हीं दुष्ट बातों की। फिर क्या कहते हैं कि हंसे हहि कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। हंसे हैं क्या सज्जन लोग, जैसे माता पिता की तरह से मुझे बच्चा समझ करके, वो तो बड़े प्रसन्न होंगे मेरी स्तोत्री भाषा को सुनकर। लेकिन क्रूर और कुटिल और कुविचारी लोग जो होते हैं, तो दूसरे के बच्चों को देख तो कहता बोला जिनमें वह विचार नहीं है, अपना और पराया नहीं, ये अच्छा नहीं, अपने कोई श्रेष्ठ मान रखे, वो लोग ऐसे होते हैं। तो गोस्वामी जी उस बात को समझकर लिख रहे हैं कि हंसे हैं क्रूर कुटिल कुविचारी, जो क्रूर हैं, कुटिल हैं, कुविचारी लोग हैं। कौन से? जे पर दूषण, जिन्होंने दूसरे के दोष रूपी ही वस्त्र पहन रखे हैं, जिन्होंने आभूषण कौन से बनाया है? दूसरे के दोषों को ही अपना आभूषण बना रखा है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते केवल जे पर दोष लखहि सहसा की, परहित घृत जिनके मन माखी। दूसरों का हित घी के समान है, लेकिन उनके मन मक्खी के समान है, उसको बिगाड़ने के लिए कूद जाते हैं। वैसे लोग जो हैं वो जरूर हंसेंगे, परंतु फिर अपने मन को बल दे रहे हैं। कितने चढ़ाव उतार गोस्वामी जी के मन में इस रचना को करने से पहले आ रहे हैं। संभवतः बंधुओं, विश्व में कोई ग्रंथ ऐसा हो जिसने इतना चिंतन किया हो किसी ग्रंथ को लिखने से पहले। यदि आप लोगों की किसी की समझ में हो कि हाँ भाई इससे भी ज्यादा चिंतन उन्होंने किया है उस ग्रंथ के रचनाकार ने, तो आप हमको सूचित करें, बताएं, या लिख भी दिया हो, चिंतन किसी ने ज्यादा कर लिया हो, लेकिन इस प्रकार के ग्रंथ की रचना कर सका हो कोई। मेरे लिए बड़ा असमंजस की बात है, मैं नहीं मानता, क्योंकि गोस्वामी जी ने अपने जीवन में केवल राम के अतिरिक्त किसी को माना नहीं, और एक भरोसे, एक बल, एक राम, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। फिर लिख रहे अपने मन में मनोबल देने के लिए अपने मन को, निज कबीत के ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका। निज कबीत के ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपना कवित्व, अपनी रचना किसको अच्छी नहीं लगती है? सरस हो अथवा अति फीका, वो बहुत सुंदर, बड़ी रस वाली है, सब लोगों को अच्छी लगने वाली है। अथवा अति फीका, या किसी को नहीं अच्छी लगे, कोई रस नहीं है उसमें, फिर भी रचनाकार को अपनी रचना बड़ी अच्छी दिखाई देती है, ऐसा गोस्वामी जी का मत है। निज कवित्व के लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। भनित यानी भाषा, रचना, बोली। जे पर भनित सुनत हर साई, ये दूसरे की रचना, दूसरे की कविता, दूसरे की भाषा को सुनकर, देखकर, पढ़कर के प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो। ते बर पुरुष बहुत जग नाही। बर शब्द लगाया उत्तम प्रकार के, इस प्रकार के श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं है। ते बर पुरुष बहुत जग नाही। इस प्रकार के श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं है।
जान रहे हैं गोस्वामी जी, वर्तमान स्थिति को जान रहे हैं। वो भी इसी युग में आए हैं। तब थोड़ा अच्छा था, उसके बाद में वो और थोड़ा गड़बड़ घोटाले की तरफ हम पहुंच गए हैं। जग बहु नर सरसरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़े जोई। हे भाई, जग बहु नर सर सर सम भाई, इस संसार में तालाब और नदियों के समान तो मनुष्यों के झुंड संख्या है। सर तालाब, सर नदियां। जग बहु नर सर सर सम भाई, तालाब और नदियों की जैसे अगणित पुरुष हैं संसार में, मानव हैं। जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई, जो जल पाकर के अपनी ही बाढ़ से बढ़ जाते हैं। क्या उनके पास अपना कोई स्रोत नहीं है पक्का, परंतु जैसे बरसात हुई जोर की, उनमें जल आया तो ऊपर होकर निकल गया पार, तालाब भी भर के चल दिया। छोटी मोटी नदियां, बरसात हुई ऊपर से बढ़ के, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जिमे थोरे धनु खलई तराई। दुष्ट लोग जैसे थोड़ा धन आ जाने को उछलने लगते हैं, अरे साहब कूद के बाहर निकल जाते हैं। वैसी उपमा दी गई है छोटी नदियों की, कि थोड़ा बरसात पड़ा और पानी ऊपर होके पार निकल गया। तो जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़े जल पाई। बरसात का जल जैसे जोर से पड़ा, उनमें बाढ़ आ गई, अपने आप ही बाढ़ आ गई। कम कौन से हैं? सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखे पूर विधु बाढ़े जोई। समुद्र सा तो कोई एक आध बिरला ही सज्जन होता है। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, सकृत कहते पुण्यशाली, सज्जन वह भाग्यशाली, वह पुण्यशाली सज्जन समुद्र के समान तो कोई कोई होता है। जो देख पूर्व विधु बाढ़े जोई, वो कैसे बढ़ता है? चंद्रमा की पूर्णता को देख करके। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है बंधुओं, उसको कहते हैं पूर्णमासी के दिन ज्वार भाटा अपनी मस्ती में चलता है। वो उस विधु, उस चंद्रमा को देख करके फिर अपनी मस्ती में आता है। तो ऐसे समुद्र के समान पुण्यशाली सज्जन बहुत कम है, जो चंद्रमा को देख करके और अर्थात दूसरों के पूर्णता को देख करके, दूसरों के उत्कर्ष को देख करके, दूसरों की प्रसन्नता को देख करके उमड़ते हैं। अपने में पूरे होकर के तो बहुत कूद लिए, छोटे नदी तालाबों की तरह। बरसात हुआ, भर गए, उनको लगा वह लोग जो थोड़ा धन आने पर अपने को बहुत अपने ही बड़मपन में, मतलब वो अपने कूदने लगे। वो झुंड के झुंड हैं, लेकिन दूसरे की अच्छाई देखकर, दूसरे की पूर्णता देखकर, दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होवे, फिर मस्ती में आवे, फिर उमड़ने लगे। वैसे लोग संसार में बहुत कम है। बंधुओं, एक एक बात आचरण में लाने जैसी, समझने जैसी है, और ना समझो तो भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पर गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़े जोई। जो चंद्रमा की पूर्णता को देखकर प्रसन्न होकर के बढ़ता है, ऐसे लोग बहुत कम है। अब है ये बालकांड का दोहा नंबर 8।